दोस्तों अपना जो पीएफसी वाला कार्ड था वो रेडी हो चुका है। मतलब मैंने टेस्टिंग वगैरह कर लिया है। फाइनल जो अपना ये वाला जो सेक्शन है मैंने नहीं लगाया, क्योंकि वो सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी क्रिएट। जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो इसी साइड होती है। उस साइड के सेक्शन में बहुत ही कम प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक भी मोटे मोटे हैं और कम ट्रैक भी ज़्यादा नहीं है। तो अपनी प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे ही होती है मोस्टली। और ये बिल्कुल सक्सेस है और बन चुका है ये। और मैं अभी इसका कार्ड वगैरह, मैंने आपको कार्ड नहीं दिखाए थे, इसके कार्ड कैसे डलते हैं मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। और जिसका वाटेज है आइडियल कंडीशन पे लोड भी कम ही लेता। भी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ पीएफसी होता क्या है। कि कई लोगों का मेरे कमेंट आया था, सर पीएफसी और विदाउट पीएफसी में क्या फ़र्क है, पीएफसी लगाने से क्या फ़र्क होता है क्या नहीं होता। तो इस वीडियो में आप बने रहे तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ। ये दो कार्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। एक कार्ड ये है और एक ये है। अभी जैसे अभी पावर अप में है, इसके कैपेसिटर चार्ज है ये वाले। तो अभी ये पावर अप ले रखा है मैंने, कनेक्शन कट कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। अभी ये बंद हो जाएगा। अभी बंद हो गया। अभी इसका एक ही कार्ड है, आप देख लीजिएगा। एक कार्ड ये है जो कि आपका एक इधर लगता है, और दूसरा कार्ड अपना ये वाला है। ये भी रिमूवेबल है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। ये पीएफसी वाला कार्ड है, ये अपना पीएफसी का कार्ड है। और ये जो रजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे ना 4M7 लग रहा था, मेरे पास 4M7 नहीं था, तो मैंने 1mm करके 5 जोड़ दिए, तो मेरा वोल्टेज वो बन गया है। तो ये पूरा ओके हो चुका है। और पीएफसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पीएफसी कार्ड नहीं लगाते और इसको ये वाला कार्ड लगा के ऑन कर देते हो तो ये ऑन होगा, ऐसा नहीं ये ऑन नहीं होगा, ये आपका ऑन होगा। पर इस कंडीशन में होगा क्या, आपका पीएफसी सेक्शन आपने हटा दिया तो जो वोल्टेज, जो कैपेसिटर में जो वोल्टेज बनती थी, जैसे आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करोगे तो 310 वोल्ट के आसपास बनेगी, 290 के आसपास जितना भी बनेगा। बट पीएफसी लगाने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज बनती है वो 390, मतलब मैक्सिमम 400 वोल्ट बन जाती है यहाँ पे। और उसके बाद जब बनने के बाद तो ये अपना जो सेक्शन है यहाँ पे 400 वोल्ट जाती है, और उसको फिर आप यहाँ पे जाके पूरा स्विचिंग करके यहाँ पे वोल्टेज निकल जाती है। तो ये पीएफसी लगाने के बाद क्या होता है हमारा, अगर हम पीएफसी कार्ड नहीं लगाएंगे तो क्या होता है और पीएफसी कार्ड लगाएंगे तो क्या फ़र्क होता है। अगर आपने मान लो सपोज करो आपने यहाँ पीएफसी कार्ड नहीं डाला तो उससे होगा क्या, आपका एसएमपीएस वर्किंग करेगा, वोल्टेज भी बनेगा, सारी वोल्टेज बनेगी। बट एक्चुअली जो पीछे से वोल्टेज आई, मान के चलो 210 वोल्ट 220 वोल्ट आ रही है, 220 वोल्ट पे आपका जो ट्रांसफार्मर आउटपुट निकाल रहा है वो 50-0-50 निकाल रहा है। जैसे मान लो पीछे से वोल्टेज हो गई 150 वोल्ट, तो अभी जो 50-0-50 था वो आ गया 25-0-25 पे। अगर पीछे से ज़्यादा वोल्ट आ गई, मान के चलो पीछे से 300 वोल्ट आ गई, तो 50-0-50 की जगह पे पहुंच जाएगा वो 100-0-100 वोल्ट। तो वहाँ पे आपका स्टेबल नहीं है, वोल्टेज अप एंड डाउन होती रहती है। बट पीएफसी का कार्ड जब आप लगा दोगे तो यहाँ पे वोल्टेज बन जाएगी ना आपकी 390-400 वोल्ट, जो कि फिक्स रहती है, फीडबैक लेती है, वो वोल्टेज को स्टेबल रखती है वहाँ पे। तो जो आउटपुट में जो वोल्टेज बनेगी आपकी, जैसे मान लो आपका 50-0-50 था, तो यहाँ पे हमेशा आपका 390 वोल्ट डीसी बनेगा। जैसे आप रेक्टिफायर करते हो तो यहाँ पे हमेशा 390 वोल्ट रहेगा, ना ज़्यादा ना कम। चाहे वोल्टेज पीछे से कम आ रही है तो भी 390 वोल्ट है, पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो भी 390 वोल्ट है। तो जो यहाँ मोस्टफिट स्विचिंग कर रहे हैं उन पर हमेशा 390 कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिलेगी। तो हमारे आउटपुट में भी हमेशा कॉन्स्टेंट वोल्टेज ही मिलती है। और अगर आपका लोड पड़ता है तो पीछे से जो डीसी वोल्टेज अगर आपका कम होने की कोशिश होता है 390 से वो 370 पे आ जाता है, तो पीएफसी सर्किट जो स्विचिंग स्पीड है वो बढ़ा देता है और वोल्टेज को फिर 390 पे ले आता है। अगर आप लोड डालते हैं तो ये पीएफसी का बेनिफिट्स हो जाता है कि आपका लोड डलता है तो भी आपका वोल्टेज दबता नहीं है, पावर पीछे से प्रॉपर आता रहता है। एक जैसे कुछ लोग कहते हैं रेगुलाइज, तो एक यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे ऑक्टो कपलर लगा के भी आप इसको कर सकते थे, पर ऑक्टो कपलर में भी आपको वो वोल्टेज स्टेबल इतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि जो पीछे से वोल्टेज डीसी वोल्टेज थी वो दब जाती थी और यहाँ की स्विचिंग हाइक हो जाती थी। तो जब अगर पीछे से वोल्टेज ही दब गई तो यहाँ से स्विचिंग आप कुछ भी कर लो तो वोल्टेज वहाँ से उतना ही बनेगा। तो वो इतना बेनिफिट नहीं होता था वो ऑक्टो कपलर लगा के। हाँ, उससे आप वोल्टेज स्टेबल कर सकते हो, बट हाई लोड पे अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है तो वो सर्किट काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे आप ऑक्टो कपलर लगा के इसकी स्विचिंग को बार बार अप एंड डाउन कराओगे तो ये जो मोस्फेट लगे हैं इन पे इफेक्ट पड़ता है। ये बार बार अप एंड डाउन होते रहते हैं, जिस वजह से आपका एम्पलीफायर चलते चलते बीच में खराब हो सकता है। क्योंकि वोल्टेज आपने ऑक्टो कपलर लगा रखा, वो पीछे से फीडबैक ले रहा कि 50 वोल्ट नहीं मिल रहा, कम हो गया तो स्विचिंग बढ़ाता है, ज़्यादा कम, तो वो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन जैसे बेस आता रहता है वैसे ही यहाँ पे स्विचिंग भी बार बार चेंज होती रहती है। तो आपको भी पता है अगर आप फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़खानी करो, कभी आप कभी डाउन कभी आप कभी डाउन, तो आपका मोस्फेट खराब होना ही होना है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो स्विचिंग है वो स्मूथली एक जो कॉन्स्टेंट एक बार जब उसको रन हो गया, वो जो स्विचिंग स्पीड उसने पकड़ ली 70 किलोहर्ट्ज़ 80 किलोहर्ट्ज़, तो वो कंटिन्यूसली बनी रहेगी
बस, ना वो ज़्यादा होगी ना कम होगी, तो वो आपका जो यहाँ पे जो आउटपुट है वो भी सेम रहेगा। और ये जो कैपेसिटर, जैसे इसमें अगर मैंने पीवीसी लगा दी तो या 2 कैपेसिटर मैं निकाल भी लेता हूँ तो भी आपका वोल्टेज दबेगा नहीं, बट फिर भी मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया है। और ये कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे 2 कार्ड है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कार्ड किधर लगना है। तो ये कार्ड पे देखोगे ना आप, यहाँ पे एक एरो बनी हुई है, तो यहाँ पे देखोगे ये एक एरो टॉप पे बनी हुई, एक एरो यहाँ पे बनी है, तो एक वाला एरो आपको यहाँ पे मिला के डालना है। एरो आप ऐसे डालोगे तो ये एरो इस साइड आ जाएगी, नहीं, आपको एरो से एरो मिलाना है। आपने एरो से एरो मिला के यहाँ पे डाल देना है, ये कार्ड डल गया। और दूसरा जो कार्ड है, ये भी कार्ड देख लीजिएगा, इसमें भी एक एरो बनी है टॉप पे, तो यहाँ पे आप देखोगे टॉप पे बनी हुई है एरो बोर्ड पे, तो ये भी आपको एरो मिलानी है। अगर आप ऐसे करोगे तो ये जो एरो है वो नीचे आ जाएगी, तो इसको भी आपको मिला के डालना है। ये डल गया आपका कार्ड। और इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है, इसके बराबर ही है, इसके जो हाइट है इस कैपेसिटर के बराबर है, ताकि आप इसको कैबिनेट में फिट करो, जैसे 2U में या 3U कैबिनेट में भी करो तो आपकी हाइट ज़्यादा ना हो। तो ये बोर्ड रेडी हो चुका है, मतलब इस पर जो R&D हो रही थी हमारी वो हमने कंप्लीट कर दी है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं व्हाट्सअप पे भी कि सर लोग बाग कॉपी कर लेते हैं, तो देखो कॉपी करने वाले काम है, कॉपी करता है, बट हम एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, जिस लेवल पे भी हम जाने वाले हैं। तो हाँ, ये जो टट्टू पट्टू जो भी है कॉपी करते हैं वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें अभी नहीं डला, बट अभी इसमें AIU डलना बाकी है। AIU का भी यहाँ पे एक और कार्ड आएगा, जैसे ये भी वाला कार्ड है, इसको भी मैं कार्ड पे लेके जाऊँगा, और यहाँ पे एक AIU कार्ड रहेगा। AIU कार्ड का क्या काम रहता है, वो उसका दिमाग रहेगा कि पीछे से क्या वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, मतलब उसमें जो है प्रोग्रामेबल आईसी डलेगी, प्रोग्राम करके हम डालते हैं कि भाई हमें इतना वोल्टेज पे ये आउटपुट मिलेगा, इस पे ये मिलेगा, पूरा ही वो आईसी अगर आप नहीं लगाओगे, जैसे अगर मान लो आप PFC कार्ड नहीं लगाते तो ये चल जाता है, बट अगर आपने वो कार्ड मेरा रिमूव कर दिया ना, तो पूरा ही जो आपका SMPS है वो पूरा डेड हो जाएगा, वो नहीं काम करेगा जब तक आप उसका AIU नहीं डालोगे। AIU पीछे से आपका जो आउटपुट में क्या फीडबैक चल रहा है, लोड क्या चल रहा है, कितना एम्पियर यहाँ पे फ्लो अप हो रहा है, और हमारे जो SMPS की मैक्सिमम एम्पियर कितना फ्लो अप कर सकता है, जैसे मान लो ये आपका एम्पियर 40 एम्पियर फ्लो अप कर सकता है, और आपने लोड ज़्यादा डाल दिया और एम्पियर ज़्यादा फ्लो अप रहा है, तो AIU के पास सिग्नल जाएगा, और AIU सिग्नल करने के बाद जो है वो यहाँ पे इसको फीडबैक देगा और इसका पूरा शट डाउन कर देगा, लिमिट करके रखेगा 40 एम्पियर, 50 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाने देगा। वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पीछे से अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, जैसे मानो कभी लाइट आ रही कभी जा रही, थोड़ी का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो AIU के पास सिग्नल आएगा, वो उसको शट डाउन कर देगा। तो सारा ही उसमें पूरा ही प्रोग्राम करके हम डालेंगे। अभी प्रोग्रामिंग का काम चला हुआ उस पर, क्योंकि क्या होता है ना, प्रोग्राम छोटा लेवल नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम डाला वो कैसे इंस्टॉल करना है, इसमें कहाँ कहाँ से वोल्टेज लेनी है, अभी मैं आपको दिखा भी दूँगा। तो हमने अभी कर रखा था, हमने उसी के लिए रखी हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे ना, सारा डाटा हमने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, कितना कौन जाएगा, ये सारा डाटा हमारा AIU पे भी जाएगा, और AIU इसको मतलब रीड करके कि कितना वोल्टेज आ रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हुई, कोई भी एक वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रही उसको, या कम ज़्यादा मान के चलो 15 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ, 15 वोल्ट की जगह वहाँ पे आपको 18 वोल्ट मिल रहा है या 13 वोल्ट मिल रहा है, तो वो कट कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लिमिट होगी 15 वोल्ट से या तो 15.5 और मिनिमम 14.5, इसके बीच में अगर रेंज रहेगी तो ही वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। तो ये सर्किट हमारा कॉम्पैक्ट साइज़ में ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और अभी आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे मतलब जो मार्केट में भी नहीं मिलते, बहुत सारे SMPS हो, चाहे एम्पलीफायर हो, फुल ब्रिज हो, क्लास D हो, IRS 20 में हो, जितने भी बोर्ड्स हैं। अच्छा, मतलब ये नहीं कि देखो क्या होता है मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, एक दूसरे की लोग कॉपी करते हैं, उसने उसकी कॉपी किया, वो बनाया बेचने लग गया, उसने उसका कॉपी किया, तो वो क्या मार्केट में नया नहीं आ पाता। नया तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे, आप कुछ नया लॉन्च करोगे। कुछ में क्या होता क्या है, जब आप लॉन्च करते हो ना कुछ अपना खुद का, तो बहुत मेहनत भी लगती है, R&D भी लगती है, पैसा भी वेस्ट होता है, कभी कुछ ख़राब हो गया। कई बार ऐसा भी टाइम आता है कि आप जो चीज़ बना रहे हो वो बनती ही नहीं है, आपने पूरा 1 महीना 2 महीना वेस्ट किया, और आपको बाद में आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मिस्टेक्स है, कहाँ फाइंड आउट है, नहीं हो पा रहा वो, तो अब वो प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ जाता है। बट कॉपी पेस्ट में क्या होता है, किसी ने मेहनत किसी ने की, उसका उठा के लाया, डाला और बेचने लग गया, लो जी हम इतना दे। अब उससे क्या होगा, काम वो भी करेगा, वो सस्ता भी दे देगा, काम वो भी करेगा, बट दिक्कत क्या है ना, वो एक, क्योंकि हम भी जो है अपना SMPS बना रहे हैं ना, उसमें एक हिडन हमारा होता है कि हमें वहाँ पे जो दूसरे सेलर से कैसे बचाना, तो हम उसमें कुछ ना कुछ छिड़खानी करके चलते, ताकि अगर वो उस चीज़ को बनाए तो वो उसकी जो लाइफ है वो लाइफ नहीं दे पाएगा आपको। अगर आप हमसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें ही पता उसकी स्विचिंग हम क्या सेट करनी होती है, कुछ हमारे स्विचिंग को हम एडजस्ट करके बिल्कुल कितनी स्विचिंग पे काम करता है उसके स्विचिंग पे हम सेट करते रहते हैं। होता क्या है, जब आप अलग अलग कोर यूज़ करते हो, या ये वाली कोर यूज़ करते हो, ये वाली कोर यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है, जो हेनरी होती है इसकी, या ये वाली यूज़ करते हो, तो अब हेनरी सबकी अलग अलग होती है। हम भी जब नया लोड लेके आता है तो उसमें जो हेनरी होती है सबकी अलग अलग होती है, कभी ज़्यादा मिलती है, कभी कम मिलती है। तो जो हमारा एक लोड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो रजिस्टेंस वगैरह है उसको सेट करके चलते हैं, ताकि हमारी जो स्विचिंग स्पीड है वो बिल्कुल बरकरार रहे, जितनी हमें चाहिए उतनी रहे, ना ज़्यादा ना कम।
अब होता है क्या, जब दूसरे लोग बाग कोई कॉपी करता है वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, वो यहाँ पे देखेगा 2K का रेजिस्टेंस लगा तो 2K का लगा के ठाक कर देगा और पैक कर देगा। अब उसको इस चीज़ का नहीं पता कि जो उसने कोर लिया है उस पर जो टर्न लपेटा है और ये वाला लिया है या ये वाला लिया है, इसकी हैंडरी अलग हो गई। अब जब हैंडरी अलग हो गई तो वहाँ पे जो स्विचिंग है वो भी अलग होगी और जिस वजह से वो फिर लाइफ नहीं दे पाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्लास डी बोर्ड्स लोग बाग बना रहे हैं, वो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ बना देते और बाद में पता चलता है कि ये ख़राब हो गया, साउंड अच्छी नहीं दे रहा, कुछ दिन थोड़ी देर के बाद ही ख़राब हो गया, चल रहा था। तो ये होता है। तो जेन्युइन चीज़ जो चीज़ बनाती है वो जेन्युइन होता है, उस पर लोग बाग मेहनत करते हैं, वो अपना समझ के बनाते हैं, उसको कैसे क्या कमी उसको रिकवर की जाए। तो जैसे ये बोर्ड है, मैंने पूरा इसको अच्छे से समझ के कि इसमें कोई कमी ना रह जाए तब मैंने बनाया है। अभी जैसे मेरा बोर्ड भी आने वाला है क्लास डी IRS 2092, उसमें मेरा 2.1, 5.1, 7.1 बोर्ड भी आने वाला है। वो जो बोर्ड मैंने बनाया है वो मैंने अपने खुद के पर्पस से बनाया है, अपने घर के लगाने के लिए, तो उसमें मैंने कोई कमी भी नहीं छोड़ी। आपको साउंड का जो लेवल मिलेगा वो अलग ही लेवल का मिलेगा और उसका SMPS तो ऑलरेडी बन चुका है, वो आप लगा सकते हो। 1500 वाट का SMPS है और आराम से आपको उसका लोड उठा लेगा। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नए नए प्रोडक्ट रोज़ मिलेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे पास बन चुके हैं, DC से DC कन्वर्ट हो, इन्वर्टर हो, सब कुछ मैंने बना के रखा हुआ है। बट क्योंकि यहाँ लॉन्च होने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है नए नए चीज़ बनाने में। तो आप चैनल से जुड़ो, आपको हर चीज़ नया नया मिलेगा, जो मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलता वो चीज़ मिलेगा। और कुछ जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलते, मेरे पास बहुत सारे लोग वो बोलते हैं सर PDF दे दो, PDF दे दो। तो जो प्रोडक्ट हमने, जैसे हमारे क्लास डी का एक मिनी था छोटे वाला, वो हमने बनाना बंद कर दिया था, तो PDF मांगते, तो हम क्या करेंगे, हम PDF भी डाल देंगे YouTube चैनल पे। जो हम नहीं बना रहे, जो हमने अभी उसको बंद ही कर दिया, हम नहीं बनाएंगे फ्यूचर में, तो उसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप उसको अगर कोई बनाना चाहे तो अपना बना के ट्राई कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द से इसका गिव अवे भी होगा 50% डिस्काउंट पे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको पूरा कंप्लीट करके फिर हम इसका गिव अवे करेंगे। वोल्टेज भी इसका अराउंड 80-90 के आसपास मैं रखूँगा, उसके बाद हम इसका गिव अवे करेंगे।